डाकू चिड़िया टीवी। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज की तरह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी बहुत तेज चीख की आवाज आती है। उसकी दोनों भेड़ें बहुत डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। चमन अपनी भेड़ों को यूं भागता देख घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज थी? मेरी भेड़ें कहाँ चली गईं? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। फिर चमन अपनी भेड़ों को ढूंढता ढूंढता जंगल में बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी भेड़ों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे यार, अब ये दोनों भेड़ें कहाँ चली गईं? अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं इन्हें? फिर वह बहुत देर तक इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तभी अंधेरा भी हो जाता है। मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। यहाँ तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अरे भाई, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? चमन के इस तरह चिल्लाने से एक भूत की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है मेरा शिकार आसपास ही है। तभी वह भूत चमन की आवाज का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। आज तो मजा ही आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भूत जी मुझे छोड़ दो। वैसे ही मेरी दोनों भेड़ें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं बिना भेड़ों के घर गया तो मेरी बीवी मुझे वैसे ही घर में घुसने नहीं देगी, और ऊपर से अब आप भी यहाँ आ गए हैं। आज का तो दिन ही खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तू मेरा शिकार है, तू बच के कहीं नहीं जा सकता। फिर इतना बोलकर भूत चमन के अंदर घुस जाता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर चमन अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। वहां उसकी बीवी पहले से ही बहुत देर से उसका इंतजार कर रही होती है और वह बहुत गुस्से में होती है। आ गए? कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर आगे से देरी से आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, समझ गए? और ये क्या, भेड़े कहाँ हैं? भेड़ों को कहाँ छोड़ा है? कहीं उन्हें किसी को बेच तो नहीं आए? हाय राम! मेरा सर दर्द मत कर। घर आते ही चिक चिक चालू कर दी। चल जा, मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे दैया रे दैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझ पर हुक्म चला रहे हो? कल की मार भूल गए क्या? फिर से याद दिलाऊं? अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गई रे, मर गई। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हाय रे, आज इन्हें क्या हो गया? इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज तो मेरे आगे भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, आज ये शेर कैसे बन गए? मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, मुझे माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चल जा यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। अरे ये आज इन्हें क्या हो गया? ये आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कल तक इनकी मेरे आगे आवाज भी नहीं निकलती थी, तो आज ये सब कैसे हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वह चमन के लिए खाना लेकर जाती है। चमन उसके हिस्से का खाना भी खा जाता है। उसकी पत्नी हैरान परेशान होकर उसे देखती रहती है। श्यामपुर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा गांव था। लोग दूर दूर से वहां घूमने आते थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक हवेली थी। वो हवेली बहुत ही पुरानी और सुंदर थी। रोज रात को उस हवेली में से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती थी। इस वजह से गांव वाले उस हवेली से इतना घबराते थे कि रात में उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। चंदू नाम का एक गाँव वाला वहां से गुजर रहा होता है। चंदू जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंचता है, एक जोर से हवा का ठंडा झोंका आता है। चंदू खुश हो जाता है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा का झोंका है। भरी गर्मी में सर्दी का एहसास करवा दिया, मजा आ गया। लेकिन उसी समय चंदू को याद आता है ये गर्मी के दिन है और कहीं भी ठंडी हवा का मतलब नहीं बनता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी गर्मी थी, एकदम से ठंडी हवा कैसे बहने लगी? उसी समय परछाई दिखाई देती है। परछाई में से आवाज आती है जो चंदू को बुला रही होती है। परछाई की आवाज सुनकर चंदू घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है।
अरे भाग रे, इतनी रात को घने जंगल में कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? लगता है ये वही चुड़ैल लड़की है। चंदू भागने लगता है, लेकिन काफी देर तक भागने के बाद भी वो उसी जगह पर खड़ा रहता है। अरे मोरी मैया, मैं तो अभी भी उसी जगह पर ही हूँ। ये कैसा जादू है? भगवान बस इस बार बचा ले। मैं जिंदगी में कभी रात में नहीं निकलूंगा। लेकिन चंदू इतना डर जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी समय एक चुड़ैल वहां आती है और उसे देखकर बोलती है, बड़ी जल्दी बेहोश हो गया। अभी तो इसने मेरी खूबसूरती नहीं देखी, नहीं तो मर ही जाता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। उधर चंदू को जब होश आता है, वो अपने आप को गांव के भीतर अपने दोस्तों छगन और मगन के पास पाता है। अरे भाइयों, मैं क्या बताऊं, कल रात को उसी भूतिया हवेली के पास बहुत ही सुंदर लड़की देखी। वो मुझे बुला रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि परियां भी शर्मा जाए। क्या फेंक रहा है चंदू, परियों से भी सुंदर है? अरे मैंने तो सुना वहाँ चुड़ैल रहती है। तू भी लगता है हमसे मजाक कर रहा है। देखो, अगर तुम दोनों को मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझसे कल रात की बात मत करो। अरे यार चंदू, तुम भी छगन की बात का बुरा मान रहे हो। पता है ना वो कितना मजाक करता है। चलो नाराज मत हो, आगे बताओ ना फिर क्या हुआ। फिर जैसे ही उस लड़की ने मुझे बुलाया, मैं लपक के उसके पास गया। वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन तभी उस लड़की का खड़ूस बाप अपने कुछ लोगों के साथ आया और मुझे मारने लगा। अरे फिर क्या हुआ चंदू भाई? अरे मगन, होना क्या था, मैं वहां से भागा और भागते भागते एक जगह गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। मगन और छगन उस लड़की की कल्पना में खो जाते हैं और बोलते हैं, चंदू भाई एक बात बताओ, वो लड़की क्या सचमुच में परियों से ज्यादा सुंदर थी? कहीं तुम हम दोनों को बहका तो नहीं रहे हैं? देखो, तुम दोनों को मुझ पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो फुटो यहाँ से। चंदू को गुस्से में देख मगन और छगन वहां से खिसक लेते हैं, लेकिन दोनों का दिमाग उसी जंगल वाली लड़की की तरफ होता है। अरे मगन, क्या सच में इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं? और अगर होती भी हैं तो इस बंदर सी शक्ल वाले चंदू को अपने पास क्यों बुलाएगी? अरे यार छगन, मुझे तो लगता है ये मनचला चंदू जंगल में अकेली लड़की देखकर उसके पास गया होगा और उस लड़की के घर वालों ने उसकी पिटाई करती होगी और इसी वजह से ये बेहोश हो गया होगा और हमें अपने किस्से सुना रहा है। मगन और छगन दोनों ही मन चले थे। दोनों का मन चंदू की बात सुनने से उस लड़की को देखने का कर रहा होता है। इसलिए दोनों रात में जंगल जाने की योजना बनाते हैं और रात में जंगल पहुंच जाते हैं। अरे छगन, ये जंगल तो बहुत ही डरावना लग रहा है। कहीं ये उस चंदू के बच्चे ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मगन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही ना। वैसे भी सुना नहीं है क्या कि कीचड़ में ही कमल होता है? वैसे सुंदर लड़कियां जंगल में अकेले ही रहती हैं। अब ये बकवास बात कहाँ से सुन ली तूने? कौन से बाबा ने बताई तेरे को ये बात कि सुंदर लड़कियां जंगल में रहती हैं? ये बात श्री 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 1,00,000 बाबा छगन दास ने बताई है। जैसे ही छगन की बात खत्म होती है, तब सुरीली आवाज आती है, अरे ओ छगन और मगन, तुम दोनों मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? बताओ। जी जी परी जी, मैं आप ही को ढूंढने आया था और ये मेरा दोस्त है मगन। हम दोनों आपको ही ढूंढ रहे हैं। छगन की बात सुनकर लड़की की आवाज फिर से आती है, बहुत ही मन चले हो तुम दोनों के साथ खूब पटेगी। चलो हवेली पर, वहीं मिलते हैं। आवाज सुनकर मगन खुश हो जाता है। वाह, हवेली पर तो मैं हम दोनों चलना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो सामने आ जाओ, जरा हम भी तो देखें कि इस कोयल सी आवाज की मालकिन कौन है। मगन की बात सुनकर चुड़ैल एक लड़की बनकर उन दोनों के सामने आ जाती है। इतनी सुंदर लड़की सामने देखकर छगन और मगन हैरान रह जाते हैं। अरे मगन, वो चिंदी चोर चंदू तो सही कह रहा था। ये तो सचमुच परियों से भी ज्यादा सुंदर है। अगर ये फिल्मों में आ जाए तो सारी हीरोइनें बॉलीवुड से भाग जाएंगी। सही कह रहे हो छगन, ये लड़की तुम्हारी भाभी बनने के लिए बिल्कुल सही है, समझे? मगन और छगन को अपने को यूं घूरता देख बोलती है, क्या हुआ तुम दोनों को? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? और अगर तुम दोनों को नहीं चलना तो तुम दोनों वापस जा सकते हो। बात सुनकर मगन और छगन दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। वो हमारे पूरे गांव में तुमसे कोई, इसीलिए हम थोड़ा सोच में पड़ गए। चलो चलो। छगन के गालों में हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम दोनों बहुत ही मजाकिया हो। तुम दोनों के साथ बातें करने में मजा आएगा,
फिर छगन और मगन की ओर चले जाते हैं। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर घुसते हैं, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर मगन घबरा जाता है और बोलता है, ये दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? क्या चक्कर है ये? कौन हो तुम? मगन की बात सुनकर गर्दन छगन और मगन की तरफ घूम जाती है और वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मैं वही हूँ जिससे मिलने के लिए तुम दोनों मरे जा रहे थे। अब सामने आ गई हूँ तो घबरा रहे हो। चुड़ैल को देखकर छगन और मगन की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। दोनों हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद होने की वजह से भाग नहीं पाते। कहाँ भाग रहे हो मेरे जमूरो? तुम दोनों यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से ही। चुड़ैल उन दोनों को बांध देती है और बोलती है, तुम दोनों अब मेरा शिकार हो। अगली अमावस्या पर तुम दोनों की बलि देकर तुम दोनों का नरम नरम मांस खाऊंगी। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद मगन और छगन आपस में बातें करने लगते हैं। ये सब उस चंदू चोर का किया धरा है। एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसका गला दबा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। गुस्सा मत हो छगन, तू उसे तब पकड़ेगा जब यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएगा। नंदू की बात सुनकर वहाँ खड़ा चंदू सरपंच और नंदू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो चंदू। अपने जरा से मजाक के लिए तुमने 2 जिंदगियां खतरे में डाल दी। आपका गुस्सा होना जायज है सरपंच जी, मैं उन दोनों को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुक जा चंदू, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल का आतंक इस गांव से खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर नंदू और चंदू जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें शिव भगवान का मंदिर मिलता है। नंदू मंदिर से शिव भगवान का त्रिशूल ले लेता है। दोनों हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर चंदू और नंदू हवेली की दीवार कूद कर अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें छगन और मगन बंधे हुए दिखते हैं, लेकिन उन दोनों के कुछ करने से पहले ही वहां चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, चंदू कहाँ जा रहे हो मेरे घर को तोड़कर? तुम दोनों को तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। हम दोनों तो मरने के लिए ही आए हैं यहाँ। या तो हम दोनों अपने दोस्तों को बचा कर ले जाएंगे, नहीं तो हम भी यही मर जाएंगे। नंदू चुड़ैल की छाती पर त्रिशूल गाड़ देता है। त्रिशूल के लगते ही चुड़ैल वहीं गिर जाती है और मर जाती है। फिर नंदू और चंदू मिलकर छगन और मगन को भी छुड़ा लेते हैं।